नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है ये 5 साइन ओवर कॉन्फिडेंस का क्या होता है। जिनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, उनके अंदर आप ये 5 साइन देखेंगे ही देखेंगे। अरे ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही डेंजरस होता है आपका ही सर्वनाश करने के लिए। आपका ही विनाश करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। तो उसका पहला जो पॉइंट है वो है ईगो। EGO, ईगो। ये क्या है देखिए। सपोज कोई आदमी हवाई जहाज उड़ाता है, ठीक है। हवाई जहाज उड़ाता है, बहुत ही मोटिवेटेड आदमी है, ठीक है। वो ये सोच लिया जे मैं स्विमिंग भी बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। जो हवाई जहाज अच्छे से उड़ाता है वो ये सोच लिया स्विमिंग भी मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। हवाई जहाज जब मैं उड़ा सकता हूँ, स्विमिंग में क्यों नहीं कर पाऊंगा? सही बात है, कर सकता है, लेकिन वो ये सोच के ही छलांग मार देगा पानी में, तब क्या होगा? डूब के मर जाएगा। वो ये सोच के सिर्फ छलांग मार देगा तो डूब के मरेगा, सीख के छलांग मारेगा तो ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है, जो इगोइस्टिक पर्सन होता है ना, वो सिर्फ सोच के ही छलांग मार देता है, सीख के तो कुछ नहीं करता है। तो अपने अंदर ईगो को दूर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पोलाइटनेस लेके आना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपका गुरु के पास जाके, जैसा आप हवाई जहाज उड़ने के टाइम सीखा था, ऐसे ही जाके उनके पास जाके सीखना पड़ेगा, उनका बात सुनना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़िए। और साथ साथ में जो आपका मेंटर है उनको पूछिए जे मेरा इंप्रूवमेंट पॉइंट क्या है। आप खुद सोच नहीं पा रहे तो उनको जाके पूछिए मेरा इंप्रूवमेंट पॉइंट क्या है, तो आपका गुरु बता देगा। उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते जाइए। पहला पॉइंट ईगो कंप्लीट, ओके। सेकेंड पॉइंट आता है स्किल। सेम 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 मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज जो हवाई जहाज उड़ा सकता है वो क्या स्विमिंग भी बहुत अच्छे से कर पाएगा? सपोज सोचिए जो हवाई जहाज उड़ाता है वो आज सोच लिया जे मैं गाना भी बहुत अच्छे से गाऊंगा, गाना भी मैं बहुत अच्छे गा सकता हूँ, मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छे से खेल सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं है। जिनके पास एक स्किल है वो मतलब नहीं है जो वो दूसरे स्किल भी जो सोच लिया उसी टाइम वो डेवलप कर लेगा। मतलब सोच लिया मतलब डेवलप हो गया। ऐसा सोच लिया जो मैं गाना गा सकता हूँ तो डेवलप हो गया, ऐसा होता नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप कोई भी काम को सीख सकता है। स्किल ऐसा एक चीज होता है, पहला स्किल सीखने के लिए आपका मेंटर के पास जाके आपको सुनना पड़ेगा, आपका गुरु के पास जाके उनका बात सुनना पड़ेगा। जब आप वो सुन लेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, हर दिन प्रैक्टिस करते जाएंगे, साथ साथ में आपके अंदर पेशेंस भी रहेगा, तब धीरे 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 वो जो स्किल है वो अपने अंदर डेवलप होते जाएगा आपका एक्सपीरियंस के थ्रू। नॉलेज तो पहले ही ले लिया, उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जब आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, वो काम स्मूथली होते जाएगा। जैसा आप हवाई जहाज बहुत ही इजीली उड़ा सकते हैं, वो स्किल आपके अंदर डेवलप हो गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप गाना भी बहुत अच्छे से गा सकता है, ऐसा होता नहीं है। तो वो आपको धीरे 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 सीखना पड़ेगा। सीख के जब आप स्मूथली वो काम को कर पा रहे और वो गाना सुन के आपको खुद को अच्छे लग रहे, मतलब आप समझ लीजिए जो स्किल आपके अंदर डेवलप हो गया, ठीक है। सेकेंड साइन, जो ओवर कॉन्फिडेंट आदमी होता है उनके अंदर स्किल सेट तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो सिर्फ हवा में उड़ता है, हवाए हवाए बात करता है, ठीक है। थर्ड थर्ड पॉइंट होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। सपोज सोचिए आज एक आदमी बिजनेस करना शुरू किया, ठीक है। उनका बिजनेस करना मेन मोटिव था जो मेरे को एक घर बनाना पड़ेगा। वो ये सोच लिया जो आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, 1 महीने के अंदर अंदर मैं एक घर बना लूंगा, 1 महीने के अंदर अंदर मैं एक घर बना लूंगा। और ऐसा घर होगा जो ताजमहल को भी छोटा करके दिखा देगा।
इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा। इसको क्या बोलता है? इसी को ही बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब वो हवा में उड़ रहा है। जब तक आपके पास एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा नहीं, तब तक आप कुछ भी कर नहीं सकते। मतलब आप बिजनेस आज शुरू कर रहे हैं और आज ही बोल दे रहे हैं मैं 1 महीने के अंदर अंदर मेरे पास 200-500 करोड़ आ जाएगा और मैं एक बहुत बड़ा बंगलो खड़ा कर दूंगा। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। नॉलेज तो आपके पास है, नॉलेज आपके पास है जो आपका मेंटर दे दिया। उसके बाद आपको मैदान में उतारना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। जो भी नॉलेज आपको दिया गया है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब आप धीरे 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 एक काम को करेंगे पेशेंस मेंटेन करके, उसके बाद आपके अंदर एक्सपीरियंस आएगा। और जब आपके अंदर एक्सपीरियंस आ जाएगा उसके बाद आपको सोचना है ये जो मेरा गोल है वो मैं कैसे करके अचीव करूंगा। और वो एक दिन में भी नहीं होगा ना 1 महीने में भी होगा। उसको एक्सपीरियंस को अचीव करने के लिए मिनिमम आपको 6 महीना टाइम तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 2 साल आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी स्किल आपके अंदर अच्छे से डेवलप होता है। और जिनके अंदर ये पेशेंस नहीं है, जो हवा में उड़ता है, उनका पतन तो निश्चित है। मैं ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट को सुना था, वो ये सोच लिया जो कोई भी सपोज देखिए कोई भी कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी में जाके वो सोच लिया जो ये जो कंपनी का जो नौकरी है ये मेरे लिए बुक हो गया, ये मेरे लिए बुक हो गया, ये नौकरी मेरे को ही मिलेगा। मुझे समझ में नहीं आता है जो दूसरे जो भी कैंडिडेट वो नौकरी के लिए आता है, वो नौकरी के लिए आया है, इंटरव्यू देने के लिए आया है, क्या उनका पास का रेंट नहीं लगा है कि वो नौकरी उनको क्यों नहीं मिलेगा, इनको क्यों मिलेगा? क्या डिफरेंस है दोनों में? जिसके कारण इनको नौकरी मिल जाएगा, मतलब राम को नौकरी मिल जाएगा लेकिन शाम को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जो इंटरव्यूअर है, जो एचआर है, वो ऐसा विभेद करेगा, मतलब पक्षपात करेगा जे राम को मिलना चाहिए क्योंकि उसका जो रेंट है, वो जो बास का जो रेंट है वो 200 रुपया लगा है, और शाम को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसका रेंट 100 रुपया लगा है। किसका बेसिस में वो डिवाइड करेगा? किसका बेसिस में डिवाइड करते हैं? आपको नौकरी मिलेगा तो आपको क्यों मिलेगा? आपके पास ऐसा कौन सा क्वालिटी है जिसके कारण आपको ये नौकरी मिल सकता है, और वो क्वालिटी अभी जो जॉब है उसका रोल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप जब सोचेंगे तब आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस के जगह में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जिनके पास सच में कॉन्फिडेंस होता है उनका आंखों में कॉन्फिडेंस दिखता है, वो सच में वो काम को कर सकता है क्योंकि उनके पास डेटा है, और वो डेटा के बेसिस में अपना बात कर रहा है। हो गया थर्ड पॉइंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फोर्थ पॉइंट, पैशन। जो आदमी के पास ओवर कॉन्फिडेंट है ना, मतलब जो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट है उनके पास एक पैशन नामक चीज बिल्कुल भी नहीं रहता है। उनके पास क्या चीज रहता है? जे आज जो मैं काम कर रहा हूं इसमें मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किसमें है? एक काम करके, एक काम करने के बाद जो कुछ भी अचीव होगा उससे मेरे को इंटरेस्ट है। समझ पा रहे? मतलब आपको जो बोरा होता है ना उसको उठाने में इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी का बोझा उठा नहीं सकता है, आप किसी का जिम्मेदारी लेंगे नहीं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बाद जो कुछ भी पैसा मिलता है ना उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, वो चाहिए आपको, वही चाहिए ना। तो जिम्मेदारी लेगा नहीं वो, यही प्रॉब्लम है। पैशन एक ऐसा चीज होता है जिसमें, मतलब जिनके पास एक पैसा नामक चीज रहता है उनको काम में इंटरेस्ट होता है, रिजल्ट में नहीं। एफोर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, रिजल्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। रिजल्ट मिल रहे अच्छी बात है, नहीं मिल रहे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो एक काम में ही मजा आ रहा है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लीजिए। सपोज सोचिए जो क्रिकेट मैच चल रहा है, अरे क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन है, वो बहुत ही अच्छे से खेल सकता है, मतलब बैट अच्छे से कर सकता है, लेकिन वो ये सोच लिया मैं बैट ही करूंगा, बॉल तो पकड़ूंगा नहीं, फील्डिंग में तो करूंगा नहीं, और कीपिंग वो तो मेरे बस की बात नहीं है,
मैं तो करने वाला नहीं हूं। सोचिए, ऐसा आदमी को आप कभी भी टीम में रखेंगे? जिनके पास टीम वर्क का स्किल ही नहीं है, उनको कभी भी टीम में रखेंगे ना? ऐसा आदमी को आप टीम में रखेंगे जो ये बोलेगा बैट तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ है, इसमें मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन बॉल और फील्डिंग में अच्छे से कर नहीं सकता हूं, ये मेरा वीकनेस है। जरूरत पड़ेगा तो मैं ये वीकनेस को भी हटा दूंगा, क्योंकि आज क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, इसको खेलने में मेरे को मजा आता है। और एक खेलने के कारण ही मैं सब कुछ सीख सकता हूं, चाहे जितना भी मेहनत लगे। जिनके अंदर पैशन होता है ना, उनके पास ये मेहनत नामक जो सोच है वो आता ही नहीं है, ये मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसको खेलने में मजा आ रहा है। सपोज आप सोचिए, आप जो एक शादी हो रहा है, शादी में बाराती निकल गया, ठीक है, और उसमें आप बहुत ज्यादा डांस कर रहे हैं। डांस करने के बाद आपका जो दोस्त है, उनको जाके ये बोलता है जी आज बहुत ज्यादा मेहनत हो गया, थकान आ गया, मन नहीं कर रहे हैं नाचने में। ऐसा होता है। आप जाके उनको बोलते हैं भाई मजा आ गया काम में, वो होता है पैसा। जिनके पास सच में पैशन होगा ना, वो मेहनत नामक जो चीज है अपना माइंड में वो वर्ड डालेगा ही नहीं, क्योंकि वो काम में ही उसको मजा आ रहा है, और ना रिजल्ट के बारे में वो सोचेगा। सिर्फ उनका जो एफोर्ट है उनके ऊपर वो फोकस करेगा। तो पैशन कंप्लीट। लास्ट 6 पॉइंट होता है अवेयरनेस। जो भी आप काम कर रहा है, इसके प्रति आपका अवेयरनेस है क्या नहीं है, सोच के देखिए। आप सपोज सोचिए एक क्रिकेट मैच चल रहा है, और क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर नामक एक बैट्समैन आ गया। सपोज सचिन तेंदुलकर ही बैट कर रहे हैं, और वो क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया और जिम्बाब्वे के अंदर, ठीक है। जिम्बाब्वे का इतना अच्छा नाम तो नहीं है, तो जिम्बाब्वे का बॉलिंग भी अच्छा नहीं होगा, ये सोच के सचिन तेंदुलकर बैट करना शुरू किया। और जिम्बाब्वे का कोई एक बॉलिंग जो अच्छे से बॉल नहीं कर सकता है, वो ही सचिन तेंदुलकर को आज आउट कर दिया। तो सचिन तेंदुलकर का कितना बुरा लगेगा, उनके अंदर कितना दुख आएगा। ये होता है अवेयरनेस। जो ये सोच लेता है जो भी मैं कर रहा हूं वो परफेक्ट है, जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है, मैं गलती नहीं कर सकता हूं, मेरा एक गलती तो होगा ही नहीं, मेरे लिए गलती पॉसिबल ही नहीं होना। एक कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन जब ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब होना पॉसिबल ही नहीं है, कोई मेरे को आउट नहीं कर सकता है, और ऐसा एक छोटा मोटा आदमी मेरे को आउट कर देगा, छोटा मोटा बॉलिंग मेरे को आउट कर देगा। जो ऐसा सोच लेगा उनके अंदर सच में एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, जिसके कारण वो खुद का पतन खुद शुरू कर दिया। खुद का पतन के कारण वो खुद बन जाता है। और अब जितना भी बड़ा बड़ा आदमी को देख लिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है, उनके पास एक कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं रहता है। एक कॉन्फिडेंस, कौन सा कॉन्फिडेंस? जो मेरे को कोई भी बॉलिंग आउट नहीं कर सकता है, उनके पास एक कॉन्फिडेंस होता है जो है मैं आउट हो सकता हूं। आज मैं आउट हो सकता हूं क्योंकि मेरा फोकस बॉल के प्रति नहीं था, मेरा फोकस मेरा खेलने के प्रति नहीं था, मैं जो खेल रहा हूं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं था, मेरा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, तब मैं आउट हो सकता हूं। और किस टाइम में आउट हो सकता हूं? जब मैं गलती करूंगा, जब मैं गलती करूंगा तब भी मैं आउट हो सकता हूं। एक फोकस, मेरा ध्यान नहीं रहेगा खेल में, उस टाइम भी मैं आउट हो सकता हूं। जब फोकस भी नहीं रहेगा, फोकस तो हो गया ध्यान, और साथ साथ में जब मैं कुछ गलती करूंगा उस टाइम में आउट हो सकता हूं। ऐसा नहीं आउट होना पॉसिबल नहीं है, आउट होना भी पॉसिबल है, लेकिन आउट होने के बाद भी मैं मैदान में उतर सकता हूं, और अगले गेम में मेरा जो स्ट्रेंथ है वो सबको दिखा भी सकता हूं। ये होता है अवेयरनेस। जिनके पास ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो कभी भी ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं करना, क्योंकि उनके पास स्किल डेवलप ही नहीं हुआ, जो मैं सेकंड पॉइंट में बताया था। तो आपके पास, आप सच में ओवर कॉन्फिडेंस के जगह में कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहता है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा।
ओ हो गया एक वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान। ओ क्या है? व्हाई डिफाइन कीजिए कोई काम का। व्हाई डिफाइन कीजिए। आप जो काम चुन रहा है वो काम का व्हाई डिफाइन कर लीजिए, क्यों वो काम करना चाहता है, बस यही है वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान। आप जब एक काम कर लेंगे तब आपके अंदर सच में ओवर कॉन्फिडेंस की जगह में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।